नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि तीनों राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी और तीनों ही राज्यों में क्या है, सीएम पद का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जो भी सीएम बना है वो आशा के परे था। एकदम अद्भुत फैसला लिया गया है। बीजेपी अपने चमत्कारी फैसलों के लिए जानी जाती है, चाहे वो राष्ट्रपति चुनने का मुद्दा हो, चाहे आर्टिकल 300 समाप्त करने का जो मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक को समाप्त करने का मुद्दा हो। बीजेपी अपने फैसलों के लिए जानी जाती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के रिजल्ट आए, लगभग 10 दिन का समय हो गया है, अभी तक भी किसी भी सीएम पद के उम्मीदवार का नाम बीजेपी ने लीक नहीं किया था। अब जो राजस्थान के जो नए सीएम बने हैं, भजनलाल शर्मा जी, किसी ने भी आशा नहीं की होगी कि राजस्थान की कमान भजनलाल शर्मा जी को दी जाएगी। सभी बड़े बड़े न्यूज चैनल, पत्रकार यही कयास लगा रहे थे कि या तो वसुंधरा राजे सीएम बनेंगी, या बाबा बालकनाथ होंगे, या किरोड़ी लाल मीणा होंगे, या दिया कुमारी होंगी। लेकिन जो सेंटर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जो जोड़ी, तीनों की तिकड़ी बैठी है, उन्होंने सभी के कयास क्या है, फेल कर दिए हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी उन्होंने क्या है, नए सीएम का नाम दिया है, और छत्तीसगढ़ में भी क्या है, नए सीएम का नाम दिया है। कि मतलब जो लोग आशा लगा रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज जो रेस में थे सीएम की में, वो क्या है, सभी बाहर हो चुके हैं। और राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री मिला है जिसको राजनीति का इतना ज्यादा अनुभव नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है, भजनलाल शर्मा जी पहली बार विधानसभा से टिकट लेके आए हैं और पहली बार उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा है, और पहली बार में ही उनको क्या है, सीएम बना दिया गया है राजस्थान का। भजनलाल शर्मा जी, जयपुर की एक सीट है सांगानेर, सांगानेर सीट से लगभग 48,000 मतों से विजय होकर आए हैं। कितने सीटों से? भजनलाल शर्मा जी, सांगानेर एक सीट है, विधानसभा सीट जो जयपुर में पड़ती है, वहां से 48,000 मतों से जीतकर आए हैं। भजनलाल शर्मा जी हैं, वो मूलते भरतपुर के हैं। इनका पहले इसलिए भी विरोध हुआ था कि ये बाहरी उम्मीदवार हैं, इसलिए इनका विरोध हुआ था। लेकिन इन्होंने 48,000 वोटों से जीत हासिल की है। भजनलाल सिंह शर्मा, जब मुख्यमंत्री का नाम अनाउंसमेंट होने वाला था, उससे पहले सभी विधायकों का एक ग्रुप फोटो हुआ था। उस ग्रुप फोटो में भजनलाल शर्मा सबसे अंतिम पंक्ति में थे, सबसे लास्ट की पंक्ति में खड़े थे। तो किसी को भी ये बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि भजनलाल शर्मा क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और सबसे मजे की बात यह रही, हमारे 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थी, उन्हीं के हाथ में पर्ची दी गई और उन्हीं के नाम से अनाउंसमेंट किया गया कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाई साहब, मतलब वसुंधरा अंदर से कुछ और थी, लेकिन बाहरी से उन्होंने कहना पड़ा कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे नए राजस्थान के। तो
अब वसुंधरा भी नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि खुद वसुंधरा राजे ने अनाउंसमेंट किया है कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि पर्ची उन्हीं के हाथ में थी। उनको पता था कि नया मुख्यमंत्री कौन है, तो वसुंधरा राजे भी इस रेस से बाहर हो चुकी थी और राजस्थान को इस प्रकार से नया मुख्यमंत्री मिल गया है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उनका जो मुख्यमंत्री बनने का जो कारण है वो सबसे माना जा रहा है कि यह अमित शाह माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के क्या है, बहुत ही पास में बैठने वाले हैं, बिल्कुल क्लोज हैं माननीय अमित शाह जी के भजनलाल शर्मा, इसलिए इनको क्या है, मुख्यमंत्री बना दिया गया है। दूसरा, भजनलाल शर्मा बहुत दिनों से संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको क्या है, मुख्यमंत्री बना दिया गया है। भजनलाल शर्मा ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसको 48,000 वोटों से जीता और क्या है, पहली बार में ही क्या है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। जब एक लास्ट की पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें सभी में खुशी की लहर है कि जो भाजपा पार्टी है वो किसी भी कार्यकर्ता को क्या है, कमान संभाल सकती है, कि भाजपा जो पार्टी है उसमें बड़े नेताओं को अहमियत न देकर नए युवाओं को क्या दी जा रही है, अहमियत दिया जा रही है। तो सभी कार्यकर्ताओं में क्या है, बहुत ही जोश है, उमंग है। इस प्रकार से हमें राजस्थान का नया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिल गए। उसी के साथ राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पहली है दिया कुमारी। दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से आती हैं और इन्होंने जयपुर की एक सीट है विद्याधर नगर सीट से इन्होंने चुनाव जीता है विधायक का। इससे पहले दिया कुमारी राजसमंद सीट से क्या सांसद रह चुकी हैं, तो दिया कुमारी भी सीएम बनने की रेस में बहुत आगे थी, लेकिन दिया कुमारी को भी क्या है, नकारा गया है। दिया राजपूत परिवार से आती हैं, इसलिए, और महिलाओं का क्या करती है, भरपूर समर्थन करती है, इसलिए दिया कुमारी को बना दिया गया है उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ साथ एक उप मुख्यमंत्री और बनाया गया है, प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा इस बार दोबारा एमएलए बने हैं और प्रेमचंद बैरवा जयपुर की एक सीट है दूदू, जो वर्तमान में क्या है, जिला बन चुका है, भारत का सबसे छोटा जिला दूदू, वहां से विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं और प्रेमचंद बैरवा को दूदू सीट से क्या है, जीत कर आए हैं और प्रेमचंद बैरवा को भी क्या है, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। जो 3 बड़े पद थे वो तीनों के तीनों बड़े पद भाजपा सरकार ने जयपुर जिले को दे दिए हैं, यानी मुख्यमंत्री होंगे वो कहां होंगे, सांगानेर जयपुर से। दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है वो है विद्याधर नगर जयपुर से, और क्या है, प्रेमचंद बैरवा जो क्या है, दूदू जयपुर से है, वो भी क्या है, उप मुख्यमंत्री है। अब लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि भजनलाल शर्मा स्वर्ण हो गए, इसलिए 2024 के वोटों को स्वर्ण प्रभावित करेंगे, क्या है, जो जर्नल की सीट शर्माओं की जो वोट है उनको क्या है, भजनलाल शर्मा प्रभावित करेंगे। उसी के साथ राजपूत समाज को भी क्या है, बीजेपी सरकार ने खुश किया है दिया कुमारी को क्या है, उप मुख्यमंत्री बनाकर। उसके साथ प्रेमचंद जी बैरवा एससी सीट से आते हैं। किससे आते हैं, एससी सीट से आते हैं।
तो प्रेमचंद जी इन्होंने एससी वालों को भी क्या है, खुश रखने की कोशिश की है। उसके बाद जो वासुदेव देवनानी है, वासुदेव देवनानी जी को प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो भाजपा ने तीनों ही राज्यों में, भाजपा ने जो ये चुनाव लड़ा था वो किसी भी मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लड़ा था। भाजपा ने मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान के नाम को हटा दिया था, राजस्थान से वसुंधरा राजे के नाम को हटा दिया था। इस प्रकार भाजपा ने जो ये चुनाव लड़ा था वो लड़ा था केवल और केवल कमल के फूल के निशान पर, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर। और इसी प्रकार जो बड़े बड़े जो नेता थे, भाजपा ने उनको दरकिनार करते हुए तीनों राज्यों में नए चेहरे दिए हैं। तीनों ही राज्यों में नए लोगों को क्या दिया है, मौका दिया है, जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि हमें भी कभी ना कभी कोई ऐसा पद भाजपा जरूर देगी। उन्होंने क्या है, बड़े नामों को क्या है, दरकिनार किया है और नए नामों को क्या है, शामिल किया है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो सीएम बने हैं, छत्तीसगढ़ में जो सीएम बने हैं वो है विष्णु सिंह। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो सीएम बने हैं, मध्य प्रदेश में जो सीएम बने हैं उनका नाम है मोहन यादव। ये भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मोहन यादव। और जो राजस्थान से हैं वो है भजन लाल। यानी छत्तीसगढ़ में विष्णु पधारेंगे, मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे और राजस्थान में भजन लाल जी शर्मा। तो तीनों राज्यों को क्या है, अपने नए सीएम मिल चुके हैं। अब चुनौती भाजपा के सामने ये होगी, क्या ये तीनों राज्यों के सीएम 2024 में भाजपा की नैया को पार लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। आप किसको अच्छा सीएम मानते हैं, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।